नमस्कार भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। माँ दुर्गा स्वरूप आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें तथा आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनाए रखें। मैं दशरथ उपाध्याय आज फिर नवरात्रि के अष्टमी और नवमी दिन की माता का कथा वाचन लेकर फिर उपस्थित हुआ हूँ। अगर हमारा कथा वाचन आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करना नहीं भूलें, क्योंकि हमारी आने वाली अगली वीडियो है वो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए तो आप आसानी से हमारे वीडियो को देख सकेंगे। भक्तों के स्नेह को देकर माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों को आशीष देती है। कहते हैं कि नवरात्रि में देवी की उपासना करने से भक्तों की मनोकामनाएं वो पूरी होती है। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और आराधना की जाती है। इस साल अष्टमी 24 अक्टूबर शनिवार को मनाई जाएगी। इस दौरान माँ दुर्गा के भक्त माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। भक्तों के स्नेह को देकर माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों को आशीष देती है। कहते हैं कि नवरात्रि में देवी की उपासना करने से भक्तों की मनोकामनाएं वो पूरी होती है। शारदीय नवरात्र की अष्टमी और नवमी तिथि को ही व्रत का पारायण हो जाता है। इस बार अष्टमी माँ महागौरी की पूजा 24 अक्टूबर शनिवार को होगी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण है कलश विसर्जन। पूजन से माँ भगवती प्रसन्न होकर आशीष देती है और इससे घर में सुख शांति और समृद्धि हमेशा आती रहती है। दुर्गा पूजा को लेकर कई लोक कथाएं हैं। एक लोक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर ने नवरात्र के महानवमी और दुर्गाष्टमी की पूजा में चर्चा की थी। इसका वर्णन पुराणों में भी देखने को मिलता है। दूसरी ओर देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच का युद्ध का प्रतीक भी माना जाता है। कहते हैं कि राक्षस महिषासुर ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना कर कई वरदान मांग लिए। इसके बाद असुर सेनाओं ने मिलकर देवताओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया था। दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया, इसलिए यह त्यौहार बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। दुर्गाष्टमी और महानवमी की पूजा युगों युगों से होती आ रही है। माँ दुर्गा की पूजा देव, नर और असुर सभी करते हैं। दुर्गा पूजा का शुभारंभ नवरात्र से एक दिन पहले महाल्या से होती है। मान्यता है कि महाल्या के दिन शाम को माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से पृथ्वीलोक पर आती है और पूरे 9 दिनों तक यहाँ रहकर अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती है। यज्ञ करने के बाद व्रतियों को कन्या रूपी देवी को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद उसे उपहार देना चाहिए। कंजक पूजन के बाद देवी भगवती का अपने परिवार के साथ ध्यान करें। माँ भगवती से सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये नमस्तस्ये नमो नमः का 11 बार जाप करना चाहिए। माँ महागौरी की पूजा अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति कराती है। देवी की पूजा करने से मनुष्यों को समस्त सांसारिक और वैवाहिक सुख की प्राप्ति होती है। अभव कार्य को भी संभव बनाने के लिए देवी की पूजा बहुत ही पुण्यदायक मानी गई है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है और इसी के साथ कन्याओं को लाल चुन्नी और चूड़ियां भी चढ़ानी चाहिए। इस तरह विधि विधान कन्याओं का पूजन करने के बाद उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। शंख, चंद्र और कुंद के फूल की उपमा माँ गौरी से की है। माँ के वस्त्र और सभी आभूषण सभी श्वेत रंग के हैं, इसीलिए इन्हें श्वेतांबर द्रा भी कहा जाता है। देवी की सवारी सिंह और बैल दोनों ही है। देवी की 4 भुजाएं हैं। उनकी दाहिनी हाथ अभय मुद्रा में है और ठीक नीचे वाले हाथ में उन्होंने त्रिशूल धारण किया है। ऊपर वाले बायां हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा में है। देवी का संपूर्ण स्वरूप शांत मुद्रा में है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। सप्तमी, अष्टमी और महानवमी के दिन कन्या पूजन करने का विशेष महत्व है। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले कन्याओं का पैर धो लें, फिर उन्हें एक साफ आसन पर बैठाएं। उनके हाथों में मोली जो कलेवा है वो बांधे और माथे पर रोली का टीका लगाएं। दुर्गा माँ को उबले हुए चूने, हलवा, पूरी, खीर, पुआ व फल का भोग लगाया जाता है। यही प्रसाद कन्याओं को भी भोजन स्वरूप खिलाया जाता है।
और कन्याओं के पैर धोने से जो जल रहता है वो जल अपने घर में छिड़कना चाहिए, जिससे माँ रानी की जो कृपा है आपके घर पे हमेशा बनी रहेंगी। यज्ञ करने के बाद व्रतियों को कन्या रूपी देवी को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद उसे उपहार देना चाहिए। कंजक पूजन के बाद देवी भगवती का अपने परिवार के साथ ध्यान करें, माँ भगवती के सुख समृद्धि की कामना करें। इसके बाद यह देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः, इस प्रकार 11 बार इसका जाप करें। पूजन सामग्री, इसमें लाल चुनरी, आम के पत्ते, लाल वस्त्र, मौली, श्रृंगार का सामान, दीपक, घी, तेल, लंबी बत्ती के लिए रुई या बत्ती, धूप, अगरबत्ती, माचिस, चौकी, चौकी के लिए लाल कपड़ा, नारियल, दुर्गा सप्तशती किताब, कलश, साफ चावल, कुमकुम, फूल, फूलों का हार, चालीसा व आरती की किताब, देवी की प्रतिमा या फोटो, पान सुपारी, लाल झंडा, लौंग, इलायची, बतासे या मिश्री, कपूर, उपले, फल मिठाई, कलावा और मेवा, मिष्ठान। दुर्गाष्टमी देवी दुर्गा की उपासना करने के सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक माना जाता है। इसलिए देवी दुर्गा के सभी भक्तों को इस दिन माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। देवी पापों का नाश करने वाली और सुख सौभाग्य देने वाली मानी गई है। सुहागिनें देवी की पूजा अपने सुहाग की रक्षा और कल्याण के लिए भी करती है। और अष्टमी और नवमी में कन्या पूजन के दौरान एक बात का ध्यान रखना चाहिए। अष्टमी और नवमी पर कन्याओं को घर बुलाकर उन्हें भोजन कराया जाता है। हालांकि कन्या पूजन के साथ ही ध्यान रखें कि कन्याओं को भोजन कराते समय उनके साथ एक बालक को जरूर बैठाएं और भोजन कराएं। बालक को बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है। देवी माँ के साथ भैरव की पूजा की जानी बहुत ही अहम मानी जाती है। इसलिए कहा जाता है कि नवरात्रि में अष्टमी पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन माँ दुर्गा के महागौरी रूप का पूजन किया जाता है। सुंदर अति गौर वर्ण होने के कारण ही देवी को महागौरी नाम से भी पुकारा जाता है। दुर्गाष्टमी देवी की उपासना करने के सर्वश्रेष्ठ दिनों में से एक माना जाता है। इसलिए देवी दुर्गा के सभी भक्तों को इस दिन दुर्गा की उपासना ही करनी चाहिए। माँ गौरी की पूजा पीले कपड़े पहनकर करें। इसके बाद माँ के सामने दीपक जलाएं और उनका ध्यान करें। इसके बाद सफ़ेद या पीले फूल चढ़ाएं और उनके मंत्रों का जाप भी करें। इसके बाद मध्य रात्रि में इनकी पूजा भी करें। माँ गौरी श्वेत वर्ण की है और सफ़ेद रंग में इनका ध्यान करना बहुत ही लाभकारी होता है। विवाह संबंधी तमाम बाधाओं के निवारण में इनकी पूजा है वो अचूक होती है। माता सीता ने श्री राम की प्राप्ति के लिए माँ गौरी का ही पूजन किया था, तभी पति रूप में भगवान श्री रामचंद्र जी उनको प्राप्त हुए थे। माँ गौरी का जो मंत्र है उनका उच्चारण है इस प्रकार: सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते श्री क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। इस प्रकार ये माँ गौरी का मंत्र है। नवदुर्गा का 8वां स्वरूप है महागौरी। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए इन्होंने कठोर पूजा की थी और जिससे इनका शरीर है वो काला पड़ गया था। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इनको दर्शन देकर माँ का शरीर है वो कांतिमय कर दिया। तब से इनका नाम महागौरी पड़ा। माना जाता है कि अष्टमी को माता महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी पाप है वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार ये हमारा अष्टमी दिन का महागौरी का कथावाचन था। इसके बाद सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी सिद्धिदात्री की कथा है, उनके बारे में श्रवण करेंगे। शारदीय नवरात्रा की 9वें दिन की जो देवी है उसका नाम है सिद्धिदात्री। तो आइए हम सिद्धिदात्री माता की कथा का श्रवण करते हैं। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड में ये संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री
भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से इनकी सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वे सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करें, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। उनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त हो रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वे मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। 9 दुर्गाओं में से माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन की उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों को लौकिक और पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वे पूर्ण करना चाहें। वे सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पर्शाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ और उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के लिए उसे अन्य किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती। माँ के चरणों का ये सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांति में अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। इनकी आराधना से जातका, अणिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईश्वरत्व, सर्व कामावसायिता, दूर श्रवण, प्रकामा प्रवेश, वाक सिद्ध, अमृतत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों और नव निधियों की प्राप्ति होती है। आज के युग में इतना कठिन तप तो कोई नहीं कर सकता है, लेकिन अपनी शक्ति अनुसार जब तप पूजा अर्चना कर कुछ तो माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। प्रत्येक सर्वधारण के लिए आराधना योग्य ये श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इनका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ये 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 नमो नमः। तो इस प्रकार नवरात्रि के 9वें दिन की माता सिद्धिदात्री की कथा थी जो यहाँ पर समापन हो रही है। अगर हमारा ये चैनल आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट्स करना नहीं भूलें, क्योंकि आने वाली जो हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन है जो आपके मोबाइल पर मिलता रहे, जिससे आप हमारा आने वाला हर वीडियो है वो देख सकेंगे और श्रवण कर सकेंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।